नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। जैसा कि मैं अपने सभी साथियों को बता दूं कि कई नमूने आकर के वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। 3-4 होंगे, खास तौर से ज़्यादा नहीं है, 3-4 नमूने हैं जो हर वीडियो पे आकर के कमेंट कर रहे हैं कि तू भागा क्यों? तू भगोड़ा हो गया, तू अपने बारे में क्यों नहीं बताता? तो इनको जवाब तो समय देगा ही, प्लस साथ में साथ ही साथ मैं भी बताना चाहता हूँ इनको कि तुम अपने उस लॉबी से पूछो जो लॉबी इस चीज़ को दबा रही है। वही जो तुम 40TR की बातें करते हो, जो कमेंट करते हो, जो तमाम सारी बातें कि नहीं तू भाग गया, तो पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अपने उस लॉबी से पूछना, उस अधिकारी लॉबी से पूछना जो इस चीज़ों को कहीं मेंशन नहीं किया, कहीं उसका कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसकी कार्रवाई के लिए मैं लगातार मांग कर रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ कि उसी की जांच हो कि 40TR से मुझे क्यों वापस जाना पड़ा 12 CSR। और दूसरी बात कि मैं भागा नहीं था। तुम्हारे जो नमूने हैं ना, जो अपनी पावर का मिसयूज करके जो जवानों की हत्याएं कराते हैं ना, उन लोगों ने मेरी हत्या कराने की कोशिश की थी, तो मैं वहां से किसी तरीके से अपनी जान बचा करके निकल के भाग करके मैं अपने घर नहीं आया था। ना भाग करके मैं पाकिस्तान गया था, ना भाग करके मैं कहीं दूसरे विदेशों में गया था, चाइना, लंदन या कहीं बांग्लादेश, कहीं भाग करके मैं गया नहीं था। मैं उस यूनिट से निकल करके अपनी जान बचा करके किसी तरीके से 12 CSR में अपने जो हमारी मदर यूनिट थी वहां पे मैंने रिपोर्ट किया था। और लगातार जब मेरे साथ जो घटनाएं हो रही थी, मैं उस घटनाओं को लगातार उन तमाम अधिकारियों को बताया था अपने यहाँ के। और उसके बाद जब निकल के जब जा रहा था तब भी इन्फो किया था। ऐसे ही कहीं नहीं भागा हूँ, और भागा तो कहीं नहीं हूँ। यही तुम्हें बता रहा हूँ कि इस चीज को अपने उस लॉबी से कहिएगा कि इसकी जांच कराए। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी हिम्मत हो, तुम कमेंट करने आते हो, तो तुम अपना परिचय के साथ कमेंट किया करो। और दूसरी बात, तुम जवान बन करके जवानों का वो जो कि उनका जो सम्मान है, जिसकी वो लड़ाई ये लड़ी जा रही है, उस चीज को तुम ठेस पहुंचाने के लिए आते हो कि हम जवान हैं। तो तुम अपने नाम नंबर के साथ क्यों नहीं आते? तुम्हें शर्म क्यों आती है? तुम्हें डर क्यों लगती है? अरे तुम अपना नाम नंबर बताओ, सामने आओ। और दूसरा, ओपन मंच आपके लिए खुला हुआ है। मैं हमेशा तैयार हूं, आप चाहे जहां पे बात कर सकते हैं। कैमरे के सामने बैठ करके आप बात करिए, वीडियो आइडियोग्राफी के सामने बैठ करके आप मुझे दोषी सिद्ध करा दीजिए। जो सजाएं होंगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। लेकिन तुम इतनी हिम्मत तो दिखाओ। बस एक आकर के वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट डाल देते हो कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम भागे क्यों, कहां से भागे। अरे यार, जब मैं भागा ही नहीं तो तुम्हें बताऊं क्या? और तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम इस चीज की जांच करा दो। तुम्हारे तुम्हारी जो लॉबी है, जो मैं अभी कुछ बोलूंगा तो तुम लोगों को बुरा लगेगा, और मैं भी खैर बोलना नहीं चाहता हूं ज्यादा, क्योंकि हमारे संस्कार ये नहीं कहते कि हम किसी को उल्टे सीधे बोलने और बताएं। तुम्हारी लॉबी ने मुझे एक डुप्लीकेट ये पेपर दिया है, डुप्लीकेट पेपर, जिसपे कोई साइन नहीं है, ओरिजिनल कोई सिग्नेचर नहीं है। साइन तो है खैर, ओरिजिनल कोई सिग्नेचर नहीं है इसपे। और इसमें ये कहा गया है कि 38(1) डिजर्टिंग द सर्विस, कि मैंने सर्विस को छोड़ दिया। तुम्हारे आकाओं ने, शायद तुम्हारे ही सीनियर होंगे, या तुम ही शायद उसी में से हो, तुम ही लोग कमेंट कर रहे हो, तो तुम्हें खैर पता होगा, और नहीं होगा तो पता करिए इसको कि 38(1) डिजर्टिंग द सर्विस, या मैंने सर्विस को छोड़ दिया, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि अगर तुम जवानों को ये समझो कि जवान तुम्हारा कुत्ता घुमाने, तुम्हारे घरों में नौकरी करने, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने इसलिए जवान है, तो मैं इसलिए भारतीय सेना में ज्वाइन नहीं किया था। मैं देश की हिफाजत करने के लिए, देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए मैंने भारतीय सेना ज्वाइन करी थी। इसके आगे इसमें 2 एक्ट और लगते हैं, 63, 63, 63, 3 बार 63 को तोड़ दिया जाता है। 63 में वही डिसोबे, ऑर्डर डिसोबे। कौन कौन से ऑर्डर डिसोबे? वही जो मैं न्याय मांग रहा हूँ, ये ऑर्डर डिसोबे आ रहा है। न्याय मांगना ऑर्डर डिसोबे है। तुम हमारी हत्या करा दो और हम तुमसे न्याय नहीं मांग सकते, कोई बात नहीं, इसकी भी जांच करवा दो। वीडियो आइडियोग्राफी में क्यों तुम डर रहे हो, क्यों तुम भाग रहे हो? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। भाई साहब, तुम ये जो दे रहे हो इसकी एक ऑथेंटिकेट, एक सही कॉपी तो दीजिए, जिसपे सिग्नेचर हो, ठप्पे मोहर हो, जो साइन की हुई हो। एक वैलिड पेपर तो दीजिए। ये फोटो कॉपी पकड़ा दे रहे हो, वो भी उस पर भी साइन करने की तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है कम से कम, कि कोई एक सही से कागजात दे दो जिसको लेकर के कोर्ट जाए। तो ये तो चलो खैर, तुम्हें समय जवाब देगा उसका भी। अब बात करते हैं तुम्हारी उन्हीं उन्हीं ताउओं की, उन्हीं लॉबी की। ये देखिए, सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। तो पढ़िए,
और इस्तीफा नहीं, मैंने वही अभी फिर बार-बार कह रहा हूँ, मैंने वही माँग करी थी कि मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने, तुम्हारे घरों में कुत्ते घुमाने, तुम्हारे नौकरी करने, तुम्हारे बूट पॉलिश करने, ये काम नहीं करने आया हूँ। क्योंकि यही काम जो वहाँ का कमांडिंग अफ़सर था, जो यूनिट जो ट्रेनिंग कराती थी, जो सिग्नल कोर को जो ट्रेनिंग देती है, अपग्रेडिंग कोर्स कराती है, उसका सीओ ने कहा था एक सिपाही की औकात यही है। एक सिपाही की औकात है कि वो झाड़ू मारे, एक सिपाही की औकात है वो हमारे बूट पॉलिश करे, एक सिपाही की औकात है कि हमारे घरों में नौकरों जैसे काम करे, एक सिपाही की औकात है कि उसके बच्चों को घुमाए, एक सिपाही की औकात है कि कुत्तों को घुमाए, एक सिपाही की औकात है कि उनके पार्टियों में उनके पार्टियों के रख रखाव, उनके मैनेजमेंट को अरेंज करे, एक सिपाही की औकात है कि उनके लिए वेटर ड्यूटी करे। तो ये मेरी नज़रों में एक सिपाही की औकात नहीं, भारतीय सेना के एक जवान की ये औकात नहीं है। इसीलिए मैंने उनको कहा था कि देश की सुरक्षा, प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ व तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार तथा सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से तंग आकर इस रोजगार को त्यागने के संबंध में जिसे तुम रोजगार बना रहे हो, जिसे तुम रोजगार बना रहे हो, और वो भी लास्ट में ये भी फिर भी कहता हूं कि मैं भारतीय सेना की नौकरी नहीं छोड़ रहा हूं। अतः भारतीय सेना की जो देश सेवा है उसे मैं नहीं छोड़ रहा हूं। अतः आप इसे स्वीकार करिए कि भारतीय सेना के जवानों की यही औकात है जो तुम बता रहे हो। अदरवाइज आप इंसाफ करिए, इसकी जांच कराइए, भारतीय सेना के जवानों की औकात नहीं हो सकती। अभी उनको सांप सूंघ जाता है, इसीलिए वीडियो आइडियोग्राफी कराने में पीछे क्यों हट रहे हैं तुम्हारी लॉबी के लोग। अरे जांच कराओ, जवानों को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तुमको आगे और भी दिखा देता हूं, बाई डेट वाइज बताता हूं। 2 जुलाई 2022 को ये प्रशंसा पत्र मिलता है। 2 जुलाई 2022 अगस्त में मैं कोर्स पे जाता हूं। अगस्त 2022 को यही 40 टीआर अपग्रेडिंग कोर्स करने जाता हूं। और उसके बाद जब वहां पे 2.5-3 महीने कोर्स करने के बाद जब वहां पे जो हमारे प्रशिक्षण है, जो चीजें नहीं कराई जा रही थी, जो हमारा प्रशिक्षण है, जब वो चीजें नहीं कराई जा रही थी, तो लिख करके ये चीजें मैं वहां के अधिकारियों को देता हूं, जिसको लगातार दबाया जाता है। और यहाँ तक कि मैंने पहले ही बताया कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जाती है। बोला तेरा ही मुंह क्यों खुल रहा है, लोग कर रहे हैं। अरे तो जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। डरते होंगे लोग, लोग करते होंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा। और इसीलिए मैं फिर ये पुनः देखिए डेट में, देखिएगा इस डेट को 12/3/2023 वहां पे लिख करके कई बार देने के बाद लड़ लड़ के फिर किसी तरीके से जब मैं छुट्टी आता हूँ अपनी जान बचा करके, उस यूनिट से निकल के अपनी मदर यूनिट जाता हूँ, फिर वहां से भी जब लगातार लिखता हूँ कोई सुनवाई नहीं होती, इसी तरीके से फिर मुझे छुट्टी भेजा जाता है। और जब मैं छुट्टी आता हूँ तो फिर मैं लेटर लिखता हूँ सभी को, प्रधानमंत्री महोदय और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पद वाले हैं सभी को, वो लेटर भी है साथ में भी। उसके बाद भी जब उसका कोई जवाब नहीं आता तब ये लेटर लिखता हूँ 12/3/2023 को। इसके और उस प्रशंसा पत्र में फर्क मात्र 6 से 7 महीने का आता है। लेकिन उसके बाद मुझे लेटर आता है ओएसएल का, और जब मैं फिर बात करता हूँ, फिर अपनी बातें रखता हूँ, तो मुझे मरवाने के लिए 6 जवान आते हैं यूनिट से, एक जेसीओ 5 जवान। फिर झूठ बोला जाता है, फिर बरगलाया जाता है, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उनकी वीडियो बनाता हूँ उनको पकड़ करके, जब फिर उनकी वीडियो देता हूँ, तो फिर उस चीज़ों से वो लोग मुकर जाते हैं। फिर उस चीज़ों से मुकर करके उनको छुट्टी पे दिखाया जाता है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, जिसको वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो सारे हमारे पास प्रूफ हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारा प्रूफ मुझे मिला हुआ, क्योंकि हमारे जवान हमारे साथ खड़े। उन्होंने बखूबी मेहनत करके इस लड़ाई में उन्होंने अपना साथ दिया, जिसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया आभार प्रकट करता हूं। और तुम लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि तमाम फोन कॉल्स हमारे पास आनी शुरू हो गई है। बहुत जल्द ही, बहुत जल्द ही ये जवान तुमसे हिसाब मांगेंगे, और तुम्हें ये हिसाब देना पड़ेगा। तुम जो मलाई खा रहे हो ना बैठ करके, हर हर जुल्म का अंत होता है, और इस जुल्म का भी अंत होगा, इस जुल्म का भी अंत होगा। तुम जो कहते थे ना मेरी पूछते 3-3 पूछते हैं, मेरी 4-4 पूछते हैं, तेरी औकात क्या है, तू क्यों ऐसा कर रहा, वो औकात तुम्हारी एक सिपाही दिखाएगा। एक सच्चा सिपाही जिसे किसी चीज का, खुद के स्वार्थ का कोई भी मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेशन प्रथम, राष्ट्र प्रथम, देश के हित के लिए अगर हमने अपने सब कुछ सर्वे सर्वा कुर्बान करके भारतीय सेना में गया था, तो नौकरी करने नहीं गया था। इसलिए तुमको दिखाएंगे हम कि तो तुम जांच करा दो, वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा दो और देश को दिखा दो। और तुम नहीं दिखा सकते तो हम दिखाएंगे। बेशक मुझे लेट हो रहा है, समय लग रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ अधिकारियों से ही नहीं लड़ना है, उन गद्दार अधिकारियों से ही नहीं लड़ना है। आज मैं
देश के तमाम गद्दारों से लड़ रहा हूं, चाहे वो नेता के रूप में हूं, चाहे वो किसी मीडिया के चैनल के माध्यम से हूं। तमाम विभाग के लोगों से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि सारे का करप्शन इस चीज में सामने आएगा। तुम गद्दारों का तो आएगा ही आएगा, प्लस देश के तमाम गद्दारों का भी इसमें आएगा। इसलिए ये लड़ाई थोड़ी टफ है। आज हमारी जो सरकार है, जो रक्षा मंत्री हैं, ये लोग भी इस चीजों को दबा रहे हैं, और ये लोग नहीं दबाते तो अब तक तुम्हारे सामने तुम्हारी औकात दिख जाती कि तुम जो कर रहे हो, जिस तरीके से तुम गद्दारी कर रहे हो, वो सही है, देश के हित के लिए है कि उससे देश का नुकसान है। लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से इसको थोड़ा सा साबित करने में, इस चीज को आगे लाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये चीजें आएंगी आपके सामने। अभी मैं आपको बता दूं, उसके बाद मुझे मरवाने की जो बातें होती हैं, उसमें जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उनको बदल दिया जाता है। फिर मुझे भगोड़े का लेटर आता है, फिर मैं पुनः यूनिट जाता हूं, पुनः मैं यूनिट जाता हूं खुद। वहां पे मुझे हथियार बंद गार्ड के साथ, हथियार बंद गार्ड, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं, मैं कोई क्रिमिनल हूं, इस तरीके से मुझे रखा जाता है और तमाम जुल्म किए जाते हैं। यदि किसी चीज को प्रूफ करने के लिए उसे विटनेस चाहिए होता है, गवाह चाहिए होता है, वो गवाह भी हमारे साथ है। फिर भी कोई चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई कागज देने के लिए तैयार नहीं, वीडियो आइडियोग्राफी देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? तुम लोगों को इतना डर क्यों लग रही है? अरे इतना डरे क्यों हो कि तो कागजात दे दो, कि तो तुम वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा लो। तुम संज्ञान लेते हो, बोला ये वीडियो सही नहीं है, इसको आप यूट्यूब से हटा दीजिए। आप कहीं से वीडियो जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या कहीं पे मीडिया के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, उस चीज को तुम लगातार दबा दे रहे हो, उसको चलने नहीं दे रहे हो। कोई बात नहीं, देश के आज सच्चे सैनिक हैं, और जो हमें सिखलाई ही दी जाती है कि कभी हार मानना नहीं, आखिरी दम तक लड़ना है। और जब तक जिंदा हूं, अपना सच्चा फर्ज निभाऊंगा और लड़ूंगा, दिखाऊंगा कि एक सच्चा फौजी कैसा होना चाहिए, एक सच्चा देश का सेवक, जो देशभक्ति के जुनून से जो भारतीय सेना में जाता है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी सिखलाई, और वो सच में वो सैनिक कैसा होता है, ये तुमको दिखेगा, नजर आएगा। तुम्हारे टर्मिनेट कर देने से और तुम्हारे उससे इस पावर का मिसयूज कर देने से मैं डरने वाला नहीं। कोई बात नहीं। मैं वो कोई एक कह रहा था कि तुमने पैसे क्यों ले रहे थे, अभी तो पैसे नहीं ले रहा हूं ना, अपनी सच्ची देश सेवा कर रहा हूं और करता रहूंगा। इसलिए वीडियो काफी लंबी हो रही है, पुनः फिर बताएंगे अगले वीडियो में आगे की कहानी। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, राम राम।